अल्हम्दुलिल्लाह। प्रीवियस सेशन ले लिए थे आप सबने? लास्ट हमारा जो सेशन था ना इमोशनल इंटेलिजेंस का, उसमें हमने इतना डीपली नहीं डिस्कस किया था। आज में हमारे साथ काफ़ी न्यू स्टूडेंट्स भी होंगे, तो स्टार्टिंग से पहले मैं ओवरव्यू कर लेती हूँ, उसके बाद हम स्पेसिफिकली सेल्फ अवेयरनेस के टॉपिक पे आएंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस के। ठीक है, उसमें जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि सेल्फ अवेयरनेस सबसे फर्स्ट स्टेप है इमोशनल इंटेलिजेंस का। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। उससे पहले हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों ज़रूरी है। एक तो जब इंसान इमोशनली एक्टिव होता है, यानी उसको पता होता है कि मैंने अपने इमोशंस को कहाँ पे, क्यों और किस लिए यूज़ करना है, तो ओब्वियसली उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ती हैं। और एक अच्छे लीडर के लिए इमोशनली इंटेलिजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी पता हो कि अपनी इमोशंस को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, कैसे उनको समझना है, कैसे उनको मैनेज करना है, और जो हमारी इमोशंस हैं क्या उनका इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में हो रहा है, और अगर हो रहा है वो किस तरह से हमें इन्फ्लुएंस कर रही हैं, यानी पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रही हैं या फिर नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रही हैं। इसका समझना, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना, ये आज के टाइम में यूथ में बहुत ज़्यादा इसकी नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है। यानी यूथ जो है ना, हमारी यंग जनरेशन, मोस्ट प्रोबेबली अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आ रहा, उन्हें अपने इमोशंस को समझना नहीं आ रहा। इस वजह से डिसीजन मेकिंग पावर वीक हो रही है, और इस वजह से चीज़ों को हैंडल करने की कैपेबिलिटी लूज हो रही है। फैसले लेने की जो एक ताकत मुसलमान के अंदर होती है ना, वो टोटली ख़त्म हो रही है। और इवन डैड के इतने प्रोफेशनल और इतनी अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज़ में भी ये डेफिशिएंसी होती है। और हर इंस्टीट्यूट में, हर हॉस्पिटल में, आम से आम इंसान और अच्छे से अच्छे इंसान में भी आपको ये देखने को मिलता है कि पर्सनली अपनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो रही होती इंसान से ना, और पर्सनली उससे अपने इमोशंस भी कंट्रोल नहीं हो रहे होते। और इमोशंस को हम इस तरह से देख सकते हैं कि देखें, इंसान को ये नहीं पता कि उसको गुस्सा आ रहा है या फिर वो खुशी में है, अफसुर्दगी की हालत में है या फिर वो बेचैनी की हालत में है। उसके इमोशंस किस तरह से उसको कवर कर रहे हैं, और उन्हीं इमोशंस की बेस पे क्या होता है कि इंसान जब किसी के साथ मिलता है या उसके इमोशंस का इन्फ्लुएंस किसी दूसरे की पर्सनालिटी पे होता है, तो वो कितनी बुरी तरीके से एक्ट कर सकता है। क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि आप ऐसी स्टेट में होते हैं कि जिसको सिर्फ आप समझ रहे होते हैं, लेकिन उस स्टेट में आपको भी अपने इमोशंस की वजह से कंट्रोल नहीं रहता। आप नेक्स्ट पर्सन को इतना इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि नेक्स्ट पर्सन जो है ना, वो आपकी वजह से बिला वजह उस इफेक्ट से गुजर रहा होता है। और फिर वो नेक्स्ट पर्सन नहीं, जितने भी आपके साथ लोग कनेक्टेड होते हैं ना, आप सभी को क्या कर रहे होते हो, इफेक्ट दे रहे होते हो। अब वो इफेक्ट आप नेगेटिविटी में भी देते हो, नेक्स्ट पर्सन की पर्सनैलिटी है उसको अब्रप्ट करके भी आप दे रहे होते हो, आप उसको ब्रेक करके भी दे रहे होते हो, आप उसको स्ट्रॉन्ग करके भी दे सकते हैं, पॉजिटिविटी की फॉर्म में भी दे सकते हैं। लेकिन मसला कहाँ पे आता है? मसला यहाँ पे आता है कि हमारे यूथ में ना ये इतना कॉमन हो गया है कि एंगर इशू बहुत ज्यादा है, और सबसे बड़ा इमोशन आज के दौर पे जो कंट्रोल नहीं हो रहा, वो सबसे बढ़ के एंगर इशू है। इसी तरह आपने समटाइम देखा होगा कि अफसुर्दगी की हालत होती है, आइडिया नहीं हो रहा होता कि ये मेरे साथ क्यों चल रहा है, मामलात क्यों ऐसे हो रहे हैं। और लाइफ में थोड़ी सी परेशानी आई, आप देखेंगे कि उसी दिन उस इंसान को आइडिया नहीं होता कि अब मैं क्या करूं। इतना ज्यादा वो स्ट्रेस स्टेज में चले जाता है, फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, और इसी तरह ये स्टेजेस जो है ना वो बढ़ती रहती हैं।
ये होता किस वजह से है, इनकी बेस जो है, रूट जो है ना, रूट कॉज वो है इमोशंस। इमोशंस को अपने ऊपर हैवी कर लेना, सवार कर लेना, फिर उन इमोशंस में इतना खुद को इन्वॉल्व या सर्कुलेट कर लेना कि इंसान को समझ ही ना आए कि एक्चुअली में इंसान ने करना क्या है। अब एक तो इंसान जो है वो नॉर्मली हेल्दी है, फिट है, एक्टिव है अपनी लाइफ में, लेकिन जब फैसला करने की उसकी हम सलाहियत देखते हैं तो वो इतनी ज्यादा वीक हो जाती है। और इन दैट केस अगर इमोशनल बेस पे हम कहते हैं कि उस इंसान को हम देखें कि उसकी अखलाकियात क्या कैसे हैं या कैसे जो है वो अपने वर्ड्स का चुनाव करता है, तो वो टोटली जीरो है। और यंग जनरेशन में आप देख लें, थोड़ा सा गुस्सा आता नहीं है, पहले जो है वो लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, फिर उसकी बेस पे क्या होता है, घर का इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होता है, पर्सनालिटी डिस्टर्ब होती है, ओवरऑल तमाम के तमाम लोग जो हैं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है उनकी वजह से। फिर आप देखें कि आप कहते हैं कि एज अ लीडरशिप मैं मुआशरे को लीड कर रहा हूँ, या मेरे साथ जो है ना वो कुछ लोग हैं जिनको मैं हैंड ओवर, वो मेरे हैंड में हैं और मैं उनको चला रहा हूँ, या मैं कोई भी अपना सेटअप चला रही हूँ, या फिर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे या बहुत से ऐसे जो हैं वो लोग होंगे जो कोई ना कोई सेटअप रन कर रहे हैं, लेकिन हमारे इमोशंस की वजह से हमारे से जुड़े जितने भी लोग होते हैं ना, हमारी जितनी भी टीम होती है, उनको इफेक्ट जा रहा होता है। अब वो हमारी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा इफेक्ट देते हैं। और जो एक लीडर होता है ना, ये उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अपने इमोशंस को वो समझे भी, सीखे भी और अपने कंट्रोल में रखे। जहां कहीं उसके इमोशंस जो हैं वो उसके कंट्रोल में नहीं रहे, तो नेक्स्ट ही आप देखेंगे कि उसका साइड इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि आप सोच नहीं सकते। हमें ये इमेजिनेशन में और हमें पढ़ने में ये बहुत छोटे से वर्ड्स लगते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, लेकिन जब हम इसका इन्फ्लुएंस अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी सोसाइटी में, अपने से जुड़े रिलेशंस में देखते हैं, तो वो बहुत बड़ा होकर हमारे सामने आता है। अगर हमारी यंग जनरेशन में हमारे हर वो इंसान जो शऊर रखता है माशरे में रहता हुआ, उसको अपने इमोशंस कंट्रोल करना आ जाए ना, उसको पता चल जाए कि मैं इसके आपके साथ छोटी सी एग्जांपल शेयर करती हूँ कि गुस्से की हालत में इंसान अगर तबाही करता है ना, उस गुस्से को अपनी ताकत के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। कैसे कर सकता है? क्या ये इमोशंस जो हैं ये इंसान को हमेशा ब्रेक ही करते हैं या इंसान को बनाते भी हैं, स्ट्रॉन्गनेस भी प्रोवाइड करते हैं, इंटरनली, मेंटली, फिजिकली, हर वे से जो है वो इंसान को ताकत देते हैं या नहीं देते? जब इंसान ये सीख लेता है ना, तो ऑब्वियसली उसके लिए रिकॉग्नाइज करना अपनी इमोशनल स्टेट को कि वो किस स्टेट में है, ठीक है, ये भी इजी हो जाता है। अपने इमोशंस को रेगुलेट करना और रेगुलेट करने के बाद फिर उसको रिस्पॉन्स देना, ये भी इजी हो जाता है। और अपने इमोशंस को अपनी थिंकिंग एंड बिहेवियर के लिए यूज करना, ये भी इजी हो जाता है। और अपने इमोशंस को अपने रिलेशनशिप में मैनेजिंग, ये भी उसके लिए जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं रहता। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना, ये हमारे पास आईक्यू से भी ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, यानी जितना इंसान इमोशनली इंटेलिजेंस होगा उतना ज्यादा उसकी पर्सनालिटी इफेक्टिव होगी, और उतनी ज्यादा उसकी पर्सनालिटी जो है वो कामनेस है, उतनी ज्यादा उसकी पर्सनालिटी जो है वो पीसफुल है, उतनी ज्यादा उसके अंदर जो है वो लीडरशिप हैंडलिंग कैपेबिलिटीज हैं, और उतना अच्छा वो इंसान कंसिडर किया जाता है। वो टीम वर्क बहुत अच्छे से कर सकता है, वो इंसान जिसको पता है कि मैंने अपने इमोशंस को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, वो अपने रिलेशनशिप्स को बड़ी अच्छे से जो है वो हैंडल कर सकता है, वो सोसाइटी को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। आईक्यू अगर इंसान का इतना ज्यादा नहीं है ना, वो चल सकता है, लेकिन अगर इंसान का ईआई इतना ज्यादा नहीं है ना, तो ये नहीं चल सकता। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप आते हैं ना, तो जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है ना, वो ज्यादा आपके इमोशनल इंटेलिजेंस की बेस पे चल रही होती है। जो आपका आईक्यू होता है ना, ये आपकी लॉजिकल और कॉग्निटिव जो एबिलिटीज होती है ना, यानी कि इंसान ने लॉजिकल होके सोचा, या फिर उसकी जो कॉग्निटिव बिहेवियर्स हैं या उसकी जो एबिलिटीज हैं, उसकी बेस पे वो आईक्यू को अपने यूज कर रहा होता है। लेकिन जो हमारे पास ईआई होता है ना, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, ये इंसान अपने मोस्ट ऑफ प्रैक्टिकल वर्क में यूज करता है। यानी अगर उसको किसी ने प्रेशर, अंडर प्रेशर कंडीशन में है,
तो उसने अपने आप को स्टेबल नहीं किया, या फिर कामनेस का वो इफेक्ट नहीं वो क्रिएट करेगा, या फिर उसको नहीं समझेगा, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी उसकी नहीं है कि मैं अंडर प्रेशर हूं या नहीं, मैं अपनी बॉडी भी मुझे अंडर प्रेशर कर सकती है मेरी, ठीक है, और मुझे कोई सिचुएशन भी अंडर प्रेशर की तरफ लेकर जा सकती है, और मुझे कोई पर्सन भी इफेक्ट कर सकता है। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर मैंने अपनी इस स्टेट से बाहर निकलना है। ऑब्वियसली जब इंसान की अंडरस्टैंडिंग पावर इतनी नहीं होती कि वो समझ सके कि मुझे अगला बंदा जो है वो प्रेशर में कर रहा है, या मैं अगले बंदे को अपने प्रेशर की वजह से इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, या फिर जो है वो मेरी अपनी बॉडी की स्टेट जो है वो मेरे ऊपर हैवी हो रही है, तो फिर इंसान फैसले भी उसके अकॉर्डिंग नहीं करता। जब उसको समझ ही नहीं आ रही ना कि मैं किसी इन्वायरमेंट में फंसा हुआ हूँ, या ये इन्वायरमेंट मुझे क्यों इन्फ्लुएंस कर रहा है, या इससे मुझे साइड इफेक्ट क्यों जा रहा है मेरी बॉडी को, तो ऑब्वियसली उसके लिए उस इन्वायरमेंट से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब अब जब हम अपने ये कह रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें खलीफातुल अर्द बनाकर भेजा है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना मुआशरे को लीड करना, सोशल प्रेशर हमारे ऊपर आता है, फिर हमने एज अ लीडरशिप भी अपनी पर्सनालिटी को बिल्डअप करना होता है, फिर हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी हमने पूरी करनी है। ठीक है, आप में से बहुत से स्टूडेंट हमारे साथ अल हदीद के स्टूडेंट्स हैं, अल हदीद के मेंबर्स हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर होंगे कि किस तरह से जो है ना वो ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज अल्लाह ताला ने हमें दी हैं एज अ मुसलमान, एज अ इंसान, हमारे ऊपर मोमिन बेसिकली क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और बाकी हमने जब अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कशन की थी तो उसमें भी स्टूडेंट्स को कवर है ऑलरेडी, तो आपके साथ भी ये हम शेयर कर देंगे अपने अपकमिंग लेक्चर्स में। तो जब इंसान को अल्लाह ताला ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, तो ऑब्वियसली उसकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी में जो मेन चीज कंसिडर की जाती है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल तब तक एक्टिव या इफेक्टिव नहीं होती जब तक इंसान अपने इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करता। और अगर इंसान अपनी इमोशंस की बेस पर फैसले करता है तो वो कभी भी एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बन सकता। और जब आप सोसाइटी को एज अ लीडर भी लीड कर रहे होते हो, या फिर आपके ऊपर जो है वो प्रेशर है बहुत से लोगों का, ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन अ वेरी करेक्टिव वे, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जो चीज रखती है वो है आपकी कम्युनिकेशन। अब जिस इंसान की कम्युनिकेशन ही अच्छी नहीं है तो लोग उसको सुनेंगे कैसे? आपने अपनी कम्युनिकेशन की बेस पे ही अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है ना। आपने अपनी कम्युनिकेशन की बेस पे ही लोगों को अपने साथ अटैच करना है, लोगों को दीन की तरफ या नेकी की तरफ या अच्छाई की तरफ लेके आना है, तो वो कम्युनिकेशन के ऊपर ही ऑब्वियसली डिपेंड कर रहा होता है ना। जब कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है तो इट्स मीन डैट के इंसान जो है वो एक अच्छा लीडर या फिर एक अच्छा इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से उसको मिली है ना, उसमें वो अच्छाई को अपनी तभी अच्छे वे से लेकर चलेगा जब वो इन स्टेप्स पे पूरा उतरेगा ऑब्वियसली। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने अच्छे थे कि लोग जो कि आपके बदतरीन दुश्मन थे वो भी आपको सादिक और अमीन के लकब से पुकारते थे, ऐसे ही है ना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू से वो इन्फ्लुएंस होके इस्लाम की तरफ आ गए। कितने ही ऐसे लोग थे आपके इखलाकियात की बेस पे, कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने एट अ टाइम पे दीन इस्लाम को एक्सेप्ट किया। तो कम्युनिकेशन अगर इफेक्टिव नहीं है और इमोशंस बेस्ड डिसीजन लिए जा रहे हैं, या कम्युनिकेशन में जो है वो अपनी इमोशंस को पहले रखा जा रहा है, तो इट्स मीन डैट कि इंसान कभी भी एक अच्छी सोसाइटी को लीड नहीं कर सकता या अपना रोल जो है वो प्ले नहीं कर सकता। फिर इसमें ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है एम्पथीसाइज करना दूसरों को। वो भी आप जो है वो एम्पथीसाइज इस स्पेस पे, अब देखें अगर इंसान एम्पथी की अपनी ये यूज कर रहा होता है ना मैटर, यानी अगर इंसान दूसरे कोई दूसरा इंसान है वो आपके साथ अपना कोई जो भी उसके साथ मामला हुआ है वो डिस्कस कर रहा है। अब उसकी स्टेट ऐसी है कि उस मामले की वजह से उसको इतनी तकलीफ हुई कि उसने बताते बताते आपको यानी उसको रोना आ गया, और आपकी अपनी इमोशन स्टेट ऐसी है कि आप उससे ज्यादा रोने लग गए। तो वो इंसान तो ये कहेगा कि भाई मैं उसको अपना दर्द सुना रहा था, बजाय मेरे दर्द से मुझे निकालने के इसने खुद रोना शुरू कर दिया। तो ये बहुत नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, ये नेगेटिविटी क्रिएट करती है आपकी पर्सनालिटी में।
इमोशनली इंसान अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करता ना, तो जब वो किसी के साथ भी एम्प्टीनेस शो कर रहा होता है ना, तो वो अगले बंदे की पर्सनैलिटी को नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहा होता है, इन दैट सेंस कि अगर वो दूसरा इंसान जो है वो अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है और आप जो है वो उससे ज्यादा उस सिचुएशन को फील कर रहे हैं, तो एम्पथीनेस ऐसी नहीं होती कि आप क्या है अपनी इमोशनल स्टेट को कंट्रोल ना करें, बल्कि एम्पथीनेस का मतलब होता है कि जो भी इंसान आपके पास अपना मसला लेकर आया ना, आप उसको अंडरस्टैंड करें, आप उसको जो है वो स्ट्रेंथ दें, आप उसको जो है वो ये एहसास दिलवाएं कि आप उसके साथ हैं। आप कभी भी अच्छे साइकोथेरेपिस्ट नहीं कंसीडर होते अगर आपको ये नहीं पता कि मैंने अपने क्लाइंट्स के मसलों को किस तरह से लीड करना है, इमोशंस को अपने किस तरह से यूज करना है इन दैट। अगर आप जो है वो साइकोथेरेपिस्ट एज अ साइकोथेरेपिस्ट आप कोई सेशन कर रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोग जो होते हैं ना, जब भी अक्सर आपने माशरे में देखा होगा कि वो किसी के पास अपना मसला लेकर बैठते हैं, तो वो उसके मसले की वजह से अक्सर रोने लग जाते हैं, या फिर वो जिस तरह की कंडीशन उस जो नेक्स्ट पर्सन आपके साथ डिस्कस कर रहा है आपकी भी वैसी ही हो जाती है। उस टाइम पे उस पर्सन को ये एक तो ये नेगेटिविटी की तरफ भी लेकर जा रही होती है ये सिचुएशन, और सेकेंडली वो पर्सन जो है ना वो ये समझता है कि यानी मेरा पता नहीं ये जो सिचुएशन है ना इससे मैं निकल नहीं सकता, ठीक है। या थर्डली उसको ये लग रहा होता है कि मैं एम्पथीनेस जिससे लेने आया था ना, वो इंसान जो है वो खुद वीक है। और फोर्थ स्टेज में उसको लग रहा होता है कि उसकी जो ये सिचुएशन है ना उसका गलत यूज किया जा रहा है। तो इन स्टेप से बचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इसमें जो मेनली चीज है ना वो है अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना, ठीक है। जब भी इंसान किसी के साथ अपना एम्पथीनेस का बिहेवियर शो कर रहा है या फिर उसको एम्पथी का एहसास दिलवा रहा है, तो उसमें जो फर्स्टली मैनेजमेंट होती है वो होती है आपके इमोशंस की। अगर उसको रोना आ रहा है तो आपने रोना नहीं है, ठीक है। अगर उसको ज्यादा हंसी आ रही है तो आपने हंसना भी ज्यादा नहीं है। और अगर वो अफसुर्दगी की हालत में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, तो आपने भी अपनी पर्सनालिटी को वहां पे नहीं लेकर जाना, बिकॉज आप तो उसके लिए एक स्ट्रेंथ है, एक पावर है, और एक ऐसा जो है वो उम्मीद है जिसने उसको उस सिचुएशन से निकालना है। अगर आपने भी उस जैसा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दिया कि जैसे वो अपनी सिचुएशन लेके आपके पास है, तो इट्स मीन दैट उसमें और आप में कोई फर्क नहीं, दोनों को ही सेशन की जरूरत है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट इसमें ये आ जाता है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है ना उसको पीसफुली रिजॉल्व करना है। अब कोई भी आपके ऊपर सिचुएशन आती है, आप उसको गुस्से की हालत में और तभी उसको सॉर्ट आउट करने लग जाते हैं, परेशानी की हालत में तभी सॉर्ट आउट करने लग जाते हैं। आपकी लैंग्वेज जो है वो फौरन से चेंज हो जाती है, आपको फौरन से गुस्सा आ जाता है, आप फौरन से डिस्टर्ब हो जाते हैं, फौरन से स्ट्रेस में चले जाते हैं, अपने ऊपर चीजों को लोड फील कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी को लाइट नहीं फील करते। और इस वजह से क्या होता है कि आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना वो बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं, यानी कि जो भी आपकी आपने हैंडलिंग करनी थी, जो भी मामलात आपने रिजॉल्व करने थे वो नहीं होते। और हमेशा जब इंसान एक कामनेस के साथ और एक ऐसी सिचुएशन में होता है जिसमें वो बिल्कुल जो हम ये कह सकते हैं कि वो ऐसी स्टेट में है जिसमें उसको ज्यादा सोचने की कैपेबिलिटी मिल रही है, और वो रिलैक्स है, और वो सिचुएशन को समझ रहा है, उसके बाद वो जब अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करता है, अपने मामलात को डील करता है, तो ओब्वियसली उसके रिजल्ट्स उसको बहुत अच्छे मिलते हैं। और आप एज अ लीडर एंड इंस्पायरेशन पर्सनालिटी भी दूसरे इंसान के लिए तभी बनते हैं जब आप अपनी इमोशनल स्टेट को कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है। आपको पता होता है कि मैंने इमोशनली अपनी एबिलिटी को कैसे यूज करना है, या आपकी जो इमोशनल एबिलिटी हैं एबिलिटीज हैं ये आपको किस तरह से बना रही हैं और किस तरह से आपकी पर्सनालिटी को शेप दे रही हैं। तो उसके बाद ही आप किसी भी नेक्स्ट पर्सन के लिए एक इंस्पायरेटिव पर्सनालिटी और एक लीडिंग पर्सनालिटी बनते हैं। अब एक इंसान को खुद नहीं पता कि मैं नेक्स्ट पर्सन के लिए या फिर बहुत से लोगों के लिए इंस्पायरेशन का सोर्स किस तरह से हो सकता हूँ, या मैं अपनी जब उसको कोई भी मसला आता है उस वो अपने मसले से खुद नहीं निकल रहा होता, तो ऑब्वियसली आप देखें कि वो दूसरों के लिए इंस्पायरेशन का सोर्स कैसे बनेगा। और आपको कोई इंसान लीडर क्यों अपना कंसिडर करे या क्यों चूज करे, इस बेस पे करेंगे ना लोग कि वो
जब आपके पास अपने मामलात डिस्कस करने आते हैं तो आप उनको सॉल्यूशंस देते हैं, आप उनको अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आप उनको जो है वो पॉजिटिविटी देते हैं, आप उनको एनर्जी देते हैं, आप उनको समझते हैं, आप उन पे जो है वो प्रेशर क्रिएट नहीं करते, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, आप जो है ना वो अपने इमोशंस का सही यूज करते हैं, तो इसी बेस पे कोई आपको चूज करेगा ना एज अपना लीडर। तो अगर ये सारी पर्सनालिटीज में ये चीजें नहीं है, यानी कि आप इमोशनली एक्टिव नहीं है, इमोशनल एक्टिव पर्सनालिटी नहीं है, तो इट्स मीन दैट कि आप एज अ जो सेल्फ पर्सनालिटी या जो सेल्फ कैपेबिलिटीज आपके अंदर हैं उसका भी यूज अपनी सेल्फ के लिए नहीं कर रहे। जब एक इंसान अपनी सेल्फ के लिए ही चीजों का यूज सही नहीं करता तो ओब्वियसली सी बात है वो दूसरे की सेल्फ के लिए क्यों करेगा सही यूज, ठीक है। तो हमारी जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है ना, इन शॉर्ट वो हमें सक्सेस प्रोवाइड कर रही होती है हमारी लीडिंग वर्किंग में, हमारी टीम वर्किंग में, हमारी पर्सनालिटी में, हमारे रिलेशनशिप को होल्ड करने में, हैंडल करने में, अंडरस्टैंड करने में, और इन शॉर्ट हमें एक अच्छा इंसान बनाने में, ठीक है। और जब ये सारी करैक्टरिस्टिक हमारे अंदर डिवेल्प हो जाती हैं तो हम एक अच्छे और स्ट्रॉन्ग मोमेन बन जाते हैं, और ये मोमेन की खसूसियात में से है, यानी कि जो उसकी करैक्टरिस्टिक है ना उनमें से है कि मोमेन जो होता है ना वो वीक नहीं होता, वो किसी भी वे से वीक नहीं होता। अब वीकनेस को लोगों ने गलत मतलब में ले लिया, वो क्या करते हैं कि अपनी बॉडी को वो शेप देना शुरू कर देते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग। नो डाउट कि आप फिजिकली भी एक्टिव हो, लेकिन जब तक आप मेंटली एक्टिव नहीं है, स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं है, आपको नहीं पता कि मैंने सिचुएशन को कैसे डील करना है, अंडरस्टैंड कैसे करना है फर्स्टली तो, और फिर उसका इन्फ्लुएंस कैसे क्रिएट हो रहा है, तो इट्स मीन डैट कि आप कभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंट नहीं बन सकते, ठीक है। और जो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट होता है ना हर वे से स्ट्रॉन्ग होता है, वो अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा महबूब है, बहुत पसंद है वो मोमेंट। और खुद ही जो है ना इलामा इकबाल की वो भी इंसान को यही सिखाती है कि हर वे से इंसान स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, स्पिरिचुअली भी स्ट्रॉन्ग हो, उसकी जो खुद ही है ना वो मजबूत भी तब होती है जो हर एंगल से जब वो मजबूत होता है। सिर्फ एक चीज को लेना या एक पार्ट को अंडरस्टैंड करना, इससे पर्सनालिटी ग्रोथ नहीं होती। तो अब हम मूव ऑन करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस के वो कोर या कंपोनेंट्स जिसकी बेस पे हम अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की तरफ जा सकते हैं, या जिस बेस पे हम इमोशनल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके साथ फाइल में भी शो हो रहा है, ठीक है। इनको हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, और इसमें हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप जो हमने आपके साथ शेयर किया है वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग दी थी। आज हम इसको जो है वो डीपली और स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। अब आपको जब भी यानी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आपकी डिस्कशन होगी या फिर आप इमोशंस की स्टेट में जाएंगे तो आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि इमोशंस को अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है, इमोशंस का इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ में क्या होता है, और इमोशंस को समझना क्यों जरूरी है। ऐसे ही है ना, ये अंडरस्टैंडिंग अब आपको हो गई या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, फिर हम मूव ऑन करें नेक्स्ट। लेक्चर को हमेशा डीपली अंडरस्टैंड किया जाता है, अगर शॉर्टली अंडरस्टैंड किया फिर तो आप जो है ना उबैदुर रहमान कुछ भी किसी से भी कहीं से भी जो है ना वो उसका कंक्लूजन ले सकते हैं। चलें सेल्फ अवेयरनेस की स्टेज की तरफ मूव ऑन करते हैं अब हम। सेल्फ अवेयरनेस में फर्स्ट स्टेप आपको शो हो रहा होगा कि अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। अब ये भी हमें इसका आइडिया हो गया होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस में सेल्फ अवेयरनेस क्यों जरूरी है। ये मैंने सारा आपको कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में क्लियर किया था। अब हम डायरेक्टली जो है वो अपने पॉइंट्स की तरफ गो थ्रू करेंगे, ठीक है। इमोशंस को अंडरस्टैंड करना यानी
हमारे जो जज्बात हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, वो गुस्से की कैफियत है, वो खौफ है, वो खुशी है, वो उदासी है, हमने इनको पहचानना है। अगर हम इनको नहीं पहचानेंगे तो इट्स मीन डैट हम खुद ही उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे और हमें समझ ही नहीं आएगा कि हम किस कैफियत में हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, यानी हम किस इमोशनल स्टेट में गुजर रहे हैं। समटाइम ऐसे होता है कि हम गुस्से की कैफियत में होते हैं और समटाइम ऐसे होता है कि गुस्सा और खौफ की दरमियानी हालत होती है और समटाइम ऐसे होता है कि खौफ की बहुत ज्यादा हम पीक स्टेट में होते हैं और समटाइम हम खुशी की पीक स्टेट में होते हैं। तब भी हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हमने करना क्या है। और समटाइम ऐसे होता है खुशी की ऐसी हालतों में भी चले जाते हैं कि जिसमें हमने एज अ लीडरशिप अपने फैसले देने होते हैं और फिर आपकी टीम आपसे आपका नेगेटिव यानी यूज करते हुए उस सिचुएशन में आपसे ऐसे ऐसे काम भी करवा लेती है जिससे आप खुशी की हालत में होते हैं ना, आपको पता नहीं चलता। इस तरह अक्सर आपने देखा होता है कि स्कूल में जब देखते हैं ना कि स्टूडेंट के टीचर अच्छे मूड में है तो वो फौरन से अपने लिए अच्छे फैसले फिक्स करवा लेते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा पेरेंट्स के साथ बच्चों की जो अटैचमेंट होती है, वो देखते हैं हमारे पेरेंट्स खुश हैं तो उसी उसी टाइम पे वो क्या करते हैं, अपने लिए कोई ना कोई फरमाइश कर देते हैं। इसी तरह इंसान जो है वो उदासी की हालत में होता है, बहुत ज्यादा उदास होता है, तो तब भी इसका इन्फ्लुएंस उसकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज्यादा पड़ रहा होता है। लाइक वो उदास है तो उसको समझ नहीं आएगी कि मैंने चीजों को लेकर कैसे चलना है या ये उदासी में मेरे अंदर क्रिएट हो क्यों रही है। ठीक है, इनको हम ना हर इमोशन को इंशाल्लाह अपने अपकमिंग लेक्चर में हमने एक एक इमोशन को डीपली डिस्कस करना भी है। फिर हमें ये भी समझ आ रहा होता है कि जब हम बहुत ज्यादा गुस्से की स्टेट में होते हैं तब हम बहुत से गलत काम कर लेते हैं, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में कुछ पढ़ा भी था। इसी तरह खौफ की हालत में होते हैं तो हमसे कोई लीडरशिप का या फिर हमसे कोई एक अच्छा काम नहीं हो रहा होता जिसकी बेस पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट हो सोसाइटी में या हमारी अपनी पर्सनैलिटी में या फिर हमारे रिलेशंस में। तो ये हमें जो खौफ की हालत होती है ना, ये हमारी ग्रोथ को स्टक कर देती है। ठीक है, इसी वजह से क्या है, जब भी हमने इमोशंस की स्टेट में जाना है तो सबसे पहले उनको समझना है, क्योंकि हर इमोशन का इफेक्ट हमारी पर्सनैलिटी में डिफरेंट होता है और हर इमोशन हमें इंटरनली डैमेज कर रहा होता है और बना भी रहा होता है। ये भी इसका इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर, वो भी डिफरेंटली एक्ट करता है। और ये समझना जो है वो इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर हम अपने जज्बात को, अपने इमोशंस को समझेंगे नहीं तो हमारे जो रवैये हैं और हमारी जो सोच है और हमारे जो फैसले हैं, ये सारे इनकी वजह से इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ना कुरान पाक में भी इसको बताया, इसका ना एक्सप्लेन किया है कि इंसान की जो फिजिकल यानी उसके जितने भी ऑर्गन्स है ना, जैसे हमारे कान है, आंख है और हमारा इंटरनल ऑर्गन में हमारा दिल है, ये सारी अल्लाह ताला की तरफ इमानत है हमारी। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि यकीनन कान, आंख और दिल, इनके बारे में सवाल होगा। कब सवाल होगा? क्यामत के रोज हमसे इनके बारे में पूछा जाएगा, यानी हमने किन चीजों को सुना और वो चीजें जो हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट कर रही थी, हमें नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रही थी या हमारे अंदर गलत सोच पैदा कर रही थी या हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रही थी, हमारे अंदर पॉजिटिव सोच पैदा कर रही थी, तो उसका भी क्या है, इन्फ्लुएंस होता है। हम कानों से जो भी सुन रहे हैं ना, हम अच्छी बात सुन रहे हैं तो उसका भी इन्फ्लुएंस होगा, हम बुरी बात सुन रहे हैं उसका भी इन्फ्लुएंस होगा, हम नेगेटिव चीजों की तरफ अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वो ओवरऑल हमारी बॉडी को इफेक्ट करेंगी। ठीक है, इसी तरह हम अगर जो है वो अपना इसमें एक्टिविटी कर लें, आप 10 दिन रेगुलर जो है वो कुरान पाक की तिलावत सुने। ठीक है, 1 घंटे के लिए अपने डेली रूटीन में से ना 1 घंटे के लिए डेली सुननी शुरू कर दें, या जो इंसान डेली सुनते हैं वो उसको डबल कर दें। ठीक है, और वो लोग जो ज्यादा सॉन्ग या सिंगिंग इस तरह की चीजें ज्यादा सुन रहे होते हैं ना, वो उनको छोड़ के ना ये वाली एक्टिविटी 10 दिन के लिए करके देखें, तो उसका इफेक्ट आपकी बॉडी में अलग से ही क्रिएट होगा। आपकी बॉडी की जो केमिस्ट्री है ना, बायोकेमिकल्स जो हैं वो आपके ये ऐसे इमोशंस की बेस पे अपने आप को, यानी आप सुन रहे हो, अच्छी चीज सुन रहे हो तो वो इन्फ्लुएंस ऐसा क्रिएट करेंगे कि आपकी बॉडी को शेप मिलने लग जाएगी, इन दैट सेंस कि आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्सिंग स्टेट में ज्यादा जाना शुरू कर देगी, आपकी बॉडी जो है वो अंडरस्टैंडिंग स्टेज में ज्यादा जाना शुरू कर देगी। क्योंकि इंसान जब अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करता है ना,
नेचर इन दैट सेंस हर वो चीज जो अल्लाह ताला ने बनाई है और हर वो चीज जो अल्लाह ताला ने इंसान के फायदे के लिए पैदा की है, उस साइड पे अपने आप को नेचरली कनेक्ट करना शुरू करता है ना, अपनी नेचर के साथ अपने आप को जब जोड़ना शुरू करता है, तो उसको एक स्पिरिचुअल पावर मिलती है। यानी कि स्पिरिचुअली उसकी जो एक पावर अल्लाह ताला ने उसको डायमंड पावर जिसको हम कहते हैं, या स्पिरिचुअल एक रूहानी रोशनी या रूहानी ताकत जो दी होती है ना, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर आप जब नेगेटिव चीजों को ज्यादा सुन रहे होते हैं, या फिर आप जो है ना वो जिस तरह ये कह लें कि सॉन्ग जो है ना वो हमारी बॉडी के केमिकल्स को इस तरह से एक्टिवेट करते हैं कि इसको ना बड़े अच्छे से एक उल्मा उन्होंने एक्सप्लेन किया था अपने प्रोजेक्ट में, कि इंसान जब सॉन्ग सुनता है ना तो शैतान उसके पूरे जिस्म के ऊपर लेट जाता है, और जिस इस तरह से लेट जाता है जिस तरह इंसान को किसी चीज ने दबोच लिया है, यानी उसको हर एंगल से वो कवर कर लेगा। और जब एक इंसान को शैतान ऐसे एंगल से कवर कर ले कि जिसको पता ही ना चले कि मैंने निकलना इस एंगल से कैसे है या इस स्टेट से कैसे है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर फिर जो सोचने की समझने की ताकत होती है या अपने जिस्म को यूज करने की एक कैपेबिलिटी है वो लूज हो जाती है। ठीक है, तो इट्स मीन डैट कि जब भी हम नेचर से हटके कोई काम करते हैं या कोई भी अपनी जो है वो एक्टिविटी को सुनते हैं, अभी स्पेसिफिकली हम इस पे बात कर रहे हैं ना कि सुनना, तो हम उसका यूज गलत कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट हमारी बॉडी पे वो गलत जाएगा ही जाएगा। वो किसी भी फॉर्मेट में जा सकता है, किसी भी फॉर्म में जा सकता है, और ये इफेक्ट इतना नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है कि इंसान की अपनी जो एक स्टेट होती है ना समझने की सुनने की, ये सारी खत्म हो जाती है, इतना ज्यादा इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि आंखें और दिल। अब इसमें ना ये जो है ना पिछला पॉइंट, इसको मैं मजीद भी कवर करती हूँ, कि जैसे हम किसी की गीबत कर रहे हैं या गीबत सुन रहे हैं, तो उसमें हम यूज किसका करें, हमारे कानों से ही हम सुन रहे होते हैं ना। तो गीबत जो है ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है, कि इंसान कहते हैं कि जब किसी की गीबत सुनता है या करता है तो वो ऐसे है जैसे उसने मुर्दा भाई का गोश्त खा लिया। यानी एक्चुअली में वो इंसान जो है ना वो उस इंसान का उस टाइम पे कच्चा गोश्त खा रहा हो तो उसको चबा लेता है। और इसी तरह हदीस में भी मिलता है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब जो है वो सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो है ना वो थूक फेंकें। तो सहाबा कराम ने कहा कि क्यों? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब उन्होंने थूक फेंका ना तो उसमें से खून निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तब अलर्ट किया कि आप किसी की गिबत करके आए हैं। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने गिबत की है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गिबत बहुत बड़ा गुनाह है ये, कि इंसान जब भी किसी की गिबत करता है या सुनता है तो इसका अदर मीनिंग में ये है कि वो उसका गोश्त खा लेता है। और ये जब भी हम किसी की चुगली करते हैं या गिबत कर रहे होते हैं या फिर किसी के बारे में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे होते हैं या फिर उसको सुन रहे होते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर भी उसका इन्फ्लुएंस जाता है। हमारी जो इंटरनल पावर होती है, हमारी जो स्पिरिचुअल पावर हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिलनी है ना, ये वीक होना शुरू हो जाती है। और एक स्टेट ऐसी आती है कि हम अच्छी चीजें सुन लेना तो तब भी हमें वैसा इन्फ्लुएंस नहीं मिल रहा होता जो हमारी उस स्टेट में मिलता था जब हम हमेशा अच्छाई की तरफ अपने आप को लेकर जाते थे। ठीक है, तो ये जो भी हमारी स्टेट होती है ना, ये इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही होती हैं। यानी हमेशा अच्छा सुने और हमेशा जो है वो ये कोशिश करें कि इन सभी चीजों से बचें, बिकॉज ये सभी बीमारियां हैं। ये ऐसी बीमारियां जो हमारे दिल को स्पिरिचुअली वीक करती हैं। किसी के लिए गलत सोचना ये पर्सनली और फर्स्टली हमें इन्फ्लुएंस करता है। किसी के लिए जो है वो गलत जज्बात पैदा करना अपने अपने अंदर या अपनी कैफियत वैसी रखना, ये फर्स्टली हमें इन्फ्लुएंस करता है। और हमारा इस्लाम, हमारा दीन कितना प्यारा है कि हमें इतनी अच्छी शेप देता है कि इन चीजों से हमें बचाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी जो है ना वो इतनी प्यारी है, अल्लाह ताला ने उसको इतना अच्छा डिजाइन किया है कि अल्लाह ताला ने उसको अशरफुल मखलूक कहा है इंसान को। तो इट्स मीन डैट उसको शेप भी इस्लाम इसी तरह से देता है। अब ये सारा कुछ जिनसे हमें कहा जाता है कि बचें, ये हमारे अपने फायदे के लिए है। इसके अंदर फिर जब साइंस ने रिसर्च की तो उनको ये भी पता चला, क्लैरिफाई हुआ
कि वाकई ही इसमें इंसान का फायदा होता है कि हर चीज का इन्फ्लुएंस इंसान की बॉडी के अंदर जाता है। फिर इंसान जब इसमें इन्फ्लुएंस को फील करता है ना, जैसे ही हमने कोई चीज सुनी, ठीक है, अच्छी चीज सुनी, तो हमारे न्यूरॉन्स फौरन से एक्टिवेट होके हमारे ब्रेन की तरफ मैसेजेस को लेकर जाते हैं, और वहां पे जाके वैसे ही केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन है, ये हमारे पास जो है वो हमारी अच्छी स्टेट में क्रिएट हो रहा होता है, ये जो है इसकी सिक्रीशन होने लग जाएगी। इसी तरह जो हमारे मूड स्विंग को अच्छा करते हैं, या हमें पर्सनली जो है वो पावर मिल रही होती है, वो वाली जो केमिकल्स है ना वो रिलीज होने लग जाएंगे हमारे ब्रेन से, पॉजिटिविटी की फीलिंग आने लग जाएगी हमें। इसी तरह हम अगर किसी की गिबत करेंगे, चुगली करेंगे, या फिर गलत सुनेंगे, या फिर वो चीजें जो शरीयत ने हमें मना की हैं वो करना स्टार्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली उसका इन्फ्लुएंस भी हमारे माइंड में क्रिएट होगा, और वैसे ही फिर केमिकल्स रिलीज होंगे, और वैसे ही फिर इंसान की पर्सनैलिटी डिवेल्प होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आंख और दिल। अब इंसान जैसी चीजें देखता है ना, उसका भी ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर वैसा ही इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाता है। अगर इंसान गलत चीजें देखेगा, अपनी तन्हाई में है या फिर जो है वो सबके सामने सोसाइटी में है, तो ऑब्वियसली उसकी पर्सनैलिटी को ये चीज इन्फ्लुएंस करती है। अगर इंसान जो है वो बेहयाई की तरफ ज्यादा जा रहा है, ठीक है, जो चीजें शरीयत ने मना की हैं उसकी तरफ ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है, या फिर जो है वो ऐसी चीजें अपने मोबाइल फोन में देख रहा है कि जो उसकी पर्सनैलिटी को नहीं सूट करती, इसके बावजूद भी उसको बस तस्कीन मिल रही है ऐसी चीजें देखने से ना, अपने नफ्स को तस्कीन दे रहा है, तो इट्स मीन डैट कि जब वो इंसान कुछ भी गलत करेगा ना, या कुछ भी गलत देखेगा, तो उसका भी इन्फ्लुएंस उसकी पर्सनैलिटी में होगा। उसकी पर्सनैलिटी में एक जो रूहानी एक नूर होता है ना, या रूहानियत एक होती है, वो कम होना शुरू हो जाएगी, और वो डे बाय डे इतनी कम हो जाएगी, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी क्लियर किया था कि दिल के अंदर अच्छाई को एक्सेप्ट करने की जो एक ताकत होती है ना, वो फिर अल्लाह ताला छीन लेता है इंसान से, वो ताकत खत्म हो जाती है। फिर इंसान को अच्छाई की पहचान, या फिर उसने जो जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना है वो भी नहीं करता। जैसे अब हमारा मुसलमानों का हाल हुआ हुआ ना, हमारे सामने इतना जुल्म सित्म हो रहा है, लेकिन क्या है, अच्छाई और बुराई का जो एक सेंस थी ना वो खत्म कर दी गई हमारे अंदर से। हमें पता नहीं चल रहा कि हमने करना क्या है, या हमें ये इन्फ्लुएंस ही हमारे अंदर क्रिएट नहीं हो रहा, ये गलत है या नहीं गलत। अब भी आप देखें कि जो भी हमारी कंट्री में हालात हो रहे हैं ना, फलस्तीन के हालात, शाम, बर्मा, सब में जहां जहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, लोग देख तो रहे हैं, सबको पता है, हमारे उलमा को भी पता है, हमें भी पता है, हर इंसान को पता है कि वो जुल्म हो रहा है, लेकिन उनमें से मेजोरिटी पर्सनालिटी ऐसी हैं कि आप इमेजिन करें कि लोग कहते हैं कि ये उनकी अपनी ही वजह से हो रहा है। यानी ये भी पावर जो है ना, अच्छाई को या अच्छाई को अच्छाई में किस तरह से देखा जाए, या बुराई को बुरा देखा जाए, वो भी खत्म हो जाती है इंसान के अंदर। इतना ज्यादा जो है वो गलत कंटेंट का या गलत चीजों का इन्फ्लुएंस हमारी बॉडी के अंदर होता है कि इंसान के अंदर एक जो सोचो विचार है ना, वो तमाम की तमाम मराहिल में खत्म होने लग जाती है। फिर ऐसा इंसान आप खुद कंसिडर करें, अच्छा लीडर तो किसी भी वे से बन नहीं सकता, उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी नहीं हो सकती। तो जो अल्लाह के ज्यादा क्लोजीनेस स्टेज में होते हैं ना, अल्लाह के ज्यादा करीब बंदे होते हैं, आपने देखा होगा वो बड़े आजिज से आपको नजर आएंगे। आजिज इस तरह से नजर आएंगे कि वो अपने आप को गलत चीजों में इन्वॉल्व नहीं करते, यानी वो किसी के साथ किसी की बुराई नहीं करेंगे और सुनेंगे भी नहीं। जहां पे उन्हें लगेगा ना हमारी कंपनी जो है वो इफेक्ट हो रही है, वो वहां से उठ जाते हैं, अपनी जगह ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं कि अगले बंदे को भी कहते हैं कि भैया तुम गलत कर रहे हो। अब नेक्स्ट पर्सन को तो इससे तस्कीन मिल रही है, उसके नफ्स को तस्कीन मिल रही है ना, तो ऑब्वियसली वो जो है ना वो नहीं हटता, क्योंकि उसका दिल जो है इन चीजों को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी खो चुका होता है, और हमें लग रहा होता है कि मैं ये अच्छे काम से उसको रोक रहा हूँ और वो नहीं रुक रहा। तो ये भी सोचने की जरूरत है, ये क्यों नहीं रुक रहा, इसकी पीछे जो साइंस है ना, न्यूरोलॉजिकल साइंस है या साइकोलॉजिकल साइंस है, ये आपको समझ आ रही, उसको नहीं समझ आ रही नेक्स्ट पर्सन को। तो तब भी जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पे एग्जांपल दी थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस टाइम पे क्या कहा था जब कुफार ने आप पे जुल्म किया था, आपने जिब्रील को क्या फरमाया था, आपने कहा था कि रुकें, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप जो है ना देखेंगे कि
तमाम के तमाम लोग जो हैं, ये जितने भी मेरे पे जुल्म सितम कर रहे हैं, ये एक दिन इस्लाम को एक्सेप्ट करेंगे। और ऐसा टाइम भी आएगा जब दुनिया के हर कोने कोने में, हर हर घर में इस्लाम फैलेगा। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतनी उम्मीद थी कि इस्लाम फैलेगा, हर घर में, हर कोने में फैलेगा। और ये क़यामत की निशानियों में से भी एक है ना, कि जब तक ये हदीस पूरी नहीं होगी तब तक क़यामत नहीं आएगी, क्योंकि इस्लाम ने जो है ना वो तमाम तर दुनिया के लोगों में फैलना है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि इंसान की पर्सनैलिटी हमेशा तभी चीज़ों को अडॉप्ट करती है या अच्छाई को एक्सेप्ट करती है जब उसके अंदर स्पेस होती है। और जब आपके अंदर स्पेस ही नहीं है खाना खाने की, तो आप खाई जाएं, वो आपको साइड इफेक्ट तो करेगा, वॉमिट आ जाएगी, दिल नहीं करेगा, दिल घबराएगा, कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा। तो इंसान के दिल को भी अल्लाह ताला ने ऐसा ही शेप किया है। इंसान का जो दिल है ना, जब ये मुर्दा हो जाए या इसके अंदर कैपेबिलिटी अच्छाई को एक्सेप्ट करने की खत्म हो जाए, तो वो अच्छाई को ना सोच सकता है, ना समझ सकता है, और ना ही अच्छाई के लिए उसकी जो कैपेबिलिटी है ना वो बढ़ सकती है। तो इस वजह से हर कान, आंख और दिल, इनके बारे में क़यामत वाले दिन हमसे सवाल होगा। हमसे सवाल होना है कि हमने अपने ये जो ऑर्गन्स है, ये अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट किए थे, हमने इनका यूज कैसे किया, कहाँ पे किया, क्यों किया, किसके लिए किया, ये सवाल हमसे होने हैं। और उस दिन पता क्या होगा, हमारी अपनी जो सेल्फ है ना, ये नहीं हम बताएंगे कि ऐसा हमने इनके साथ किया या ऐसा, ये हमारे जो जितने भी अज़ा है ना, हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, ये खुद बोल के बताएंगे कि इस इंसान ने हमारे साथ ऐसे किया था। उस दिन पे कोई भी जो है ना, ये कह लें कि हमारी हमारी सेल्फ में बोलने के लिए नहीं होगा या हमारी फेवर करने के लिए नहीं होगा। जब अल्लाह ताला ने हमारे तमाम ऑर्गन्स को खुद ही पावर दे दी ना कि अब बोलें, अब बयान करें इस इंसान ने आपके साथ क्या हालात किए थे, तो आप खुद इमेजिन करें कि वो टाइम इंसान अगर उसको कंसीडर भी करे, कितना ज्यादा इंसान उसके अंदर डीपली चला जाता है कि ये सिर्फ एक आयत है। अगर हम इसको और भी अंडरस्टैंड करने लगे ना, तो मेरे ख्याल में 4-5 घंटे भी हमारे इसके ऊपर कम पड़ जाएंगे। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपसे यही कहूंगी कि हमेशा जो भी काम हम करते हैं ना, जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, या जो भी हमारे हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करें, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे दिल पे होता है, असर उसका हमारे दिल पे जाता है। और वो जो इन्फ्लुएंस हमारे दिल पे हो रहा होता है, वो पूरी हमारी बॉडी को लीड करता है। फिर उसी तरह की हमारी पर्सनैलिटी में शेप आने लग जाती है। जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आजिज बंदे होते हैं, आप उनके पास बैठे ना, उनका ऑरा, उनकी एनर्जी, आप उनकी सिर्फ पर्सनैलिटी में, हम आपने ना उनकी कंपनी में बैठना है जाके, आपको इतना रूहानी तौर पर सुकून मिलेगा, आप कहेंगे कि यार मेरा दिल ही नहीं करता इस बंदे के पास से मैं उठ जाऊं। जबकि आपका फिजिक, आप जो देखते हैं ना, ब्लड रिलेशन भी नहीं होता आपका उसके साथ। लेकिन उस इंसान की जब आप उसमें कंपनी में जाके बैठते हैं ना, उसकी जो बॉडी है ना, जिस तरह से उसने अपनी बॉडी को शेप दिया या रखा है, उसके इन्फ्लुएंस की वजह से आपकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट मिल रहा होता है। तो जब इंसान अच्छे लोगों की महफिल में बैठता है, तो ऑब्वियसली उसको उसी तरह की चीजें सीखने को मिलती है। और अगर बुरे लोगों की कंपनी में बैठता है, तो वही फिर चीजें वो सीखता है, और इसी तरह ये सारी चीजें जो हैं वो उसको इफेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इमोशनल ट्रिगर्स। ठीक है, यानी कि जो हमारे जज्बात के मुहर्रिकात हैं, जिनकी वजह से हमारे इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, उनको भी पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी हमारा गुस्सा, हम गुस्से की स्टेट में हैं, या हम जो है वो खौफ की स्टेट में हैं, या हम हसद कर रहे हैं किसी से, तो ये ट्रिगर किस वजह से हो रहा है, हमारे इमोशंस किस बेस पे ट्रिगर्स हो रहे हैं, इनको पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इनको नहीं पहचानेंगे तो ऑब्वियसली हम उसी स्टेट में रहेंगे। ये एक रिसर्च भी है, और ये जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन बात भी है कि इंसान की जितने भी इमोशंस है ना, उनका टाइम पीरियड लेस देन 10 मिनट्स है। ठीक है, 12 मिनट्स तक हो सकता है, इससे एक्सीड नहीं कर सकता। और सम रिसर्चेस ये कहती हैं 4 to 5 मिनट्स, और सम रिसर्चेस ये कहती हैं मैक्सिमम 3 मिनट्स, और सम रिसर्चेस कहती हैं 7 to 8 मिनट। यानी इन शॉर्ट 10 मिनट से ज्यादा नहीं है।
तो 10 मिनट की वजह से हम अपनी पूरी की पूरी लाइफ को क्या करते हैं, तबाह कर लेते हैं। सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट अगर हम गुस्से की हालत में हमने समझ लिया कि मेरी जो इमोशनल स्टेट ट्रिगर हो रही है ना, गुस्से की हालत में कोई इंसान मुझे कोई गलत बात कर रहा है, ये मेरी जो ट्रिगरेंस हो रही है ना, ये उस पर्सन की वजह से हो रही है, या फिर घर में कोई ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, या फिर मुझे जो है वो मेरी टीम में से किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा। तो इट्स मीन दैट जब उसने पहचान लिया तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि अपने इमोशंस को ट्रिगर होने से बचाए। ठीक है, यानी उनका जो टाइम पीरियड है ना वो ना बढ़ाए। अगर उसके इमोशंस जो है वो 10 मिनट से 15 मिनट, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन चलेंगे, तो इट्स मीन डैट कि ये जो हम है ना, ये खुद अपने जिम्मेदार हैं इस अमल के लिए। बिकॉज इमोशंस की जो स्टेट एग्जिस्ट कर रही है वो तो 10 मिनट से ज्यादा है ही नहीं है। तो इसकी बेस पे हम अपनी जिंदगी के कितने ज्यादा मामलात को बिगाड़ लेते हैं, कितने रिलेशंस टूट जाते हैं, क्या कुछ नहीं हो जाता। मुआशरे में कितना फसाद हमें देखने को मिलता है ना, कि हम देख रहे होते हैं कि गुस्से की हालत में भाई ने भाई का कत्ल कर दिया, गुस्से की हालत में जो है वो शोहर ने बीवी को डिवोर्स दे दी, गुस्से की हालत में जो है वो खाला ने अपनी भांजी को मार दिया, और पता नहीं कितने हम इस तरह के वाकयात सुनते हैं। और अगर आप हॉस्पिटल्स में देखें फिर तो क्या ही बात है। इतने ज्यादा आपकी सोच होगी कि उतने पेशेंट नहीं आते जितने ये लोग आ रहे होते हैं हॉस्पिटल्स में अपने मामलात लेके। और इसी तरह जो है वो आप ये देख लें, अगर आप में से कोई लॉयर होगा तो वो इस चीज को अंडरस्टैंड करेगा कि कितने ही लोग जो है ना वो इनको इन चीजों में इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। और यही जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, ये हमें एक्चुअली में वो करते हैं, बीमार करते हैं। और इन इमोशंस को जो है वो ज्यादा टाइम में अपने अंदर स्टे करवा रहा है, कौन करवा रहा है, इंसान खुद करवा रहा है। अब इस्लाम तो ये कहता है कि आप गुस्से की हालत में अपने आप को, अपनी जगह को चेंज कर लो। आप गम की हालत में 3 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते। इस्लाम तो हमें इस तरह से सिखा रहा है। आपने किसी से हसद नहीं करना, इस्लाम तो हमें इस तरह की जो है वो टीचिंग कर रहा है। लेकिन ये इंसान खुद है जो इन चीजों को डीपली अंडरस्टैंड नहीं करता, जिसकी वजह से उसको फिर खुद ब खुद खसारा होता है। तो जो भी स्टेट हमारी क्रिएट हो रही है हमारी बॉडी में इमोशंस की, सबसे पहले क्या है, उसको अंडरस्टैंड करना, कि उसको पहचानना कि किस वजह से ये इमोशन स्टेट मेरी इन्फ्लुएंस हो रही है। ठीक है, क्यों ट्रिगर हो रही है ये मेरी इमोशन स्टेट। और वो इमोशन स्टेट जो मेरी ट्रिगर हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से गुस्से में हूँ और किसी ने मुझे कोई बात कही, तो मैं फौरन से उस पर क्या रद्द अमल देती हूँ। क्या मैं फौरन से रद्द अमल देती हूँ, या मैं अपनी कामनेस की स्टेट की तरफ जाती हूँ उसके बाद रद्द अमल देती हूँ। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है इसको समझना। ठीक है, बिकॉज अगर आप फौरन से रद्द अमल करते हैं ना, 1 मिनट मुझे कॉल आ रही है। जस्ट अ मिनट वेट। अगर इंसान फौरन से रद्द अमल करेगा तो वो फिर इसके फसाद माशरे में जो नजर आ रहे हैं वो तो सभी को क्लियर है। लेकिन उस स्टेट में से अपने आप को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जस्ट 10 मिनट ऑफ योर इमोशनल स्टेट आपकी पूरी की पूरी लाइफ को सेव कर सकते हैं। आप साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएं, आप जो है ना वो अच्छे से अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। वो सबसे पहले आपको यही सिखाते हैं कि अपने आप को समझें, सीखें कि आप किस हालत में हैं, उसके बाद फिर उसको कंट्रोल करें। वो आपसे यही कुछ करवा रहे होते हैं इन एक्टिविटीज में ना। तो जो इंसान समझ ले कि मेरी ये स्टेट जो है ना ये क्यों क्रिएट हो रही है, और अगर क्रिएट हो रही है तो वो अपने इन्वायरमेंट को चेंज करे। जैसे हमें इस्लाम में कहा गया है कि जब इंसान गुस्से की हालत में होता है तो वो वुजू कर ले, अपनी स्टेट को चेंज कर ले। ठीक है, और अगर उसके घर में कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है कि जिसको वो नहीं हैंडल कर सकता या कर पा रही, तो वो अपनी वो जगह चेंज कर लेना। 10 मिनट के लिए कामनेस, उसके बाद फिर जो भी फैसला करना है उसके बाद करें। जब इंसान की स्टेट चेंज हो जाती है ना तो आप देखते हैं कि बहुत बहुत अच्छे फैसले इंसान करता है, और बहुत अच्छाई के साथ, और बड़ी जो है वो हिकमत अमली के साथ करता है वो फैसले।
तो इस वजह से इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि अगर इंसान जो है ना वो अपनी इमोशंस की बेस पे कोई भी फैसला करेगा वो हमेशा गलत ही होगा। ये तो क्लियर कट साहब आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डीपली क्लियर हो गया। और इसी तरह अगर वो किसी से हसद करता है कि ये जो है ना उसकी जितनी भी खसूसियात हैं या फिर उसको जो भी मिला है वो छिन जाए इससे और ये मेरे मुझे मिल जाए, यही हसद की तारीफ होती है ना, कि उसकी जो अच्छाई है या फिर उसकी जो भी चीजें हैं उसकी ये ख्वाहिश करना, ये तमा करना अपने दिल के अंदर कि ये चीजें मुझे मिल जाएं और उससे छीन जाएं। तो ये एज अ मुस्लिम कितनी घटिया सोच है। अगर हम खुद भी देखें तो ये कितनी निचले दर्जे की वो है ना सोच इंसान के अंदर पैदा होती कि इंसान जब मोमिन तो वो होता है कि जो अपने लिए पसंद करता है वही वो अपने भाई के लिए पसंद करता है। जब भी ऐसी स्टेट बॉडी में क्रिएट हो तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि जो कुछ उसके पास है ना अल्लाह ताला उसको दुगना दे, ठीक है, और अल्लाह ताला मेरे लिए भी इसमें बेहतरी के मामलात फरमाए। ये होती है एक अच्छी और पॉजिटिव सोच। तो अपने इमोशंस की स्टेट में अपने आप को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम ये बात कर रहे थे कि अगर एक इंसान जो है ना उसको पता चल गया कि मेरे इमोशंस इस वजह से क्रिएट हो रहे हैं। अब अगर आपके घर में कोई ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया ना कि आपको लग रहा है कि इस इनकी वजह से या फिर जो है वो घर में स्पेसिफिकली कुछ ऐसे लोग हैं या फिर घर में कोई ऐसा इन्वायरमेंट है जिसकी वजह से मैं जो है ना वो उस स्टेट में जा सकता हूँ, तो सबसे पहले आपने उसको अंडरस्टैंड करके अपने आप को कामनेस की स्टेज में लेकर आना है, ठीक है। अपने आप को उस स्टेट से निकालना है जो इमोशंस की वजह से आपके अंदर क्रिएट हो रही है। उसके बाद फिर आप उस इन्वायरमेंट में जाएंगे तो वो चीजें आपको उस तरह से इफेक्ट नहीं करेंगी। अब यहाँ पे ये कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि इन्वायरमेंट एंड स्टेट तो फिर दोबारा वैसी ही होगी, तो फिर जो है वो हमारे इमोशंस फिर ट्रिगर्स हो जाएंगे। तो जब आप इमोशन को अंडरस्टैंड करके वहां पे फौरन से रद्द अमल नहीं करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि इस चीज से मैं गुजर चुका हूँ। आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसको आपको ना उसी तरह से शेप दे देगी। अगर आपने फर्स्ट टाइम पे ही उस पॉइंट पे रद्द अमल कर दिया तो आपने इट्स मीन डैट इन शॉर्ट कि आपने अपने अंदर वो चीजें जो हैं वो डिवेलप कर ली। अब वो उस स्टेट में आप निकलना भी चाहें तो नहीं निकल सकते, आप जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। आप अगर फौरन से उस टाइम पे रद्द अमल नहीं करेंगे और अपने आप को उस कंडीशन में कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी और सीख जाएगी। फिर उसके बाद आपके ऊपर वो सिचुएशन बार बार आएगी तो मजीद आप फिर कंट्रोल करेंगे और उस पर रद्द अमल नहीं करेंगे फौरन से, बल्कि उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये रिपीटेडली जब एक्शन होगा ना तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी आपको उसी साइकिल में डिजाइन कर लेगी। क्योंकि अगर इंसान उस स्टेट में फौरन से रद्द अमल करता है ना, वो स्टेट कोई भी हो सकती है, तो इट्स मीन डैट वो अपने इमोशंस को खुद ही ट्रिगर कर रहा है और अपने इमोशंस को अपने ऊपर खुद ही हावी कर रहा है, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से अगर हम देखें ना तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जात के लिए तो कभी गुस्सा करते भी नहीं थे और उस गुस्से पे कभी रद्द अमल भी नहीं करते थे, खामोश हो जाते थे आप, ठीक है। जैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही हमें गुस्से में जो सोल्यूशन करना है वो बताया ना, और हमेशा आपका फैसला जो है वो अदल और हिकमत के साथ होता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ है ये हम मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा कह लें कि एक लाइट का सोर्स है। तो हम लाइट क्यों नहीं लेते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा से? हम क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते कि आपकी साइकोलॉजी हमें क्या सिखा रही है, क्या आपकी पर्सनालिटी हमें कितना कुछ सिखा रही है? ये अंडरस्टैंड हमने ही करना है ना, बिकॉज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मा हैं। अगर हम ही अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ जिस तरह से आपने गुजारी वैसी नहीं गुजारेंगे या वैसी चीजें नहीं अडोप्ट करेंगे तो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमारी हिदायत के लिए भेजा, तो वो फिर हम किस तरह से इस पे गो थ्रू कर सकेंगे? तो सबसे बेहतरीन अमल जो एक मुसलमान के लिए है वो अपने लीडर को फॉलो करना। तो हमारे लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के तो इस दुनिया में कोई नहीं है ना। हमने अपनी पर्सनैलिटी को, हमने अपने आप को, हमारे बच्चों को भी वैसा ही रेडी करना है जैसे हमें अल्लाह ताला डिमांड कर रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा आप सबके लिए जो है वो मशाल राह है, आप सबके लिए लाइट का सोर्स है। तो उससे आपने सीखना है, ठीक है। तो ये हमारा जो था ना वो
अब तक का था सेशन। इसमें हम जो है वो अब क्वेश्चंस वगैरह ले लेते हैं आपके, चूंकि टाइम हो रहा है ना, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपने क्लास में डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल ये था कि अमूमन हमें बाज़ लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि हम कैसे उनकी तरह बन सकते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। वो तो मतलब नबी थे और हम तो उनके लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते, और ये इशू वो इशू, मतलब हम उनकी साइकोलॉजी इन शॉर्ट अचीव कर ही नहीं सकते। तो ये तासुर भी पाया जाता है सोसाइटी में। ये क्वेश्चन ना मैं पहले आपको क्लियर करने ही लगी थी। ये हमने अपने सीरा के सेशन में भी किया था क्लियर, जब हमने सीरा का सेशन कंडक्ट किया था। तो इसमें जो सीखने की बात और समझने की बात है ना, वो ये है कि हमें हमारी जो एज अ मुस्लिम अब तक का जो साइड इफेक्ट हुआ है ना, वो यकीन करें कि हमारी जो पर्सनालिटी है ना, उसको इतना डैमेज कर दिया गया कि मुसलमानों को पता ही नहीं चल रहा कि उन्होंने करना क्या है। इस वजह से हम अपने एक्चुअलिज्म से हट चुके हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाजिया करके लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तमाम मुसलमानों के लिए मशाल राह है, सोर्स है लाइट का। हमने ये यहाँ पे अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। हम नाउजुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे कभी बन नहीं सकते, लेकिन जैसे आपने जिंदगी गुजारी है वैसी हम जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, वैसे ही हम जो है वो पर्सनैलिटी को अचीव करने की कोशिश करेंगे। हमारे लिए कोशिश है और हमारे लिए एक राह है, ठीक है, कि हम आपकी तमाम तर मामलात को फॉलो अप करेंगे कि आप अलैहिस्सलाम जब किसी के साथ मिलते थे तो किन स्टेप्स को फॉलो करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अगर किसी को समझाते थे तो किन स्टेप्स को फॉलो करते थे, ठीक है, क्या करते थे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इन शॉर्ट सुनना। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम तर मामलात में सुन्ना को फॉलो करना है, आपके फुट स्टेप को फॉलो करना है। इट्स इन शॉर्ट कि हम आपकी सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हर स्टेप्स में हम ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम जो है ना वो उनके जैसे बन जाएं। अल्लाह ताला ने हमारे और उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस रखा है, हम तो ये कह ही नहीं सकते हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, ठीक है। इट डजेंट मीन कि अब हम वैसे ही बन जाएं, लेकिन हमने अपनी पर्सनैलिटी को या अपनी सेल्फ को उस तरह से शेप देना है कि हमने उनकी सीरा से सीखना है। यानी जिस तरह बच्चे अपने पेरेंट्स से सीख रहे होते हैं ना, पेरेंट्स इस तरह बता रहे होते हैं कि बेटा आपने जो है ना वो आज आप सोसाइटी में जाएंगे या फिर कहीं भी हम अपने बच्चों को बाहर लेकर जाते हैं आउटिंग के लिए, तो वहां पे आपने जो है इन स्टेप्स को फॉलो करना है, बदतमीजी नहीं करनी, ये ऐसे करना है ऐसे करना है। हम अपने बच्चों को इस तरह से सिखाते हैं ना। इसी तरह जब हमारे घर गेस्ट आते हैं तो हम अपने बच्चों को मैनर्स सिखा रहे होते हैं कि बेटा आपने उनके साथ ऐसे बोलना है, आपने जो है वो उनके साथ इस तरह का अपना बिहेवियर रखना है। तो अब आप इसको इस कॉन्सेप्ट से क्लियर करें, ठीक है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से लाइफ गुजारी है ना, जो स्टेप्स को फॉलो किया था, जैसे आपकी सीरा हमें सिखा रही है उन स्टेप्स को हमने भी एज इट इज फॉलो करना है, ठीक है। और अपने मामलात को भी वैसे ही हमने चलाना है। ये पॉइंट है इसमें। थैंक यू सो मच। चले और क्वेश्चन है किसी का तो पूछें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मैम मेरा क्वेश्चन था। जी पूछें। मैम मेरा ये कहना था कि मतलब अगर बंदे को पता नहीं है कि बंदे ने बुराई की है कुछ, मतलब किसी बुराई का मतलब होता है ना कि किसी बात का आपको आइडिया नहीं होता है कि ये काम गलत है इस्लाम में या सही है, अगर हम वो कर देते हैं तो फिर भी मतलब हम गुनाह कर रहे हैं। अगर तो इंसान को पता है कि वो बुराई की स्टेट जी में है तो जी ऑब्वियसली उसको फिर तो उसका गुनाह मिलता है। अगर इंसान को नहीं पता उसकी बुराई की स्टेट में, तो ये डबल गुनाह है। कैसे? मैम। कैसे? ऐसे कि अल्लाह ताला ने तो आपको कहा कि समझें सीखें, इल्म तो सारा पड़ा हुआ है। ये इंसान की कमी है ना कि वो एक तो इल्म ले नहीं रहा और दूसरा फिर उस पर अटक भी गया है कि मुझे तो जी पता ही नहीं था। तो ऐसे ही तो उस टाइम पे फिरौन ने भी तो ऐसे ही किया था ना, जी बिल्कुल। ठीक है। इबलीस ने भी ऐसे ही किया।
जी। इंसान के अंदर जब ये तकब्बुर, ये कैफियत हो जाए ना कि मुझे तो नहीं पता मैंने ये चीज़ की है या मैंने मेरे से ये बुराई हुई है, क्योंकि मैं समझती ही नहीं थी उस चीज़ को या मैं अंडरस्टैंड ही नहीं करता था कि ये ऐसे है। तो इट्स मीन दैट हमारे ऊपर 2 गुनाह हैं। एक तो ये कि हमने उसको अंडरस्टैंड नहीं किया और दूसरा ये कि हम उस पे डट भी गए कि भई हमने ये किया है। जी। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, सम टाइम ऐसे हो जाता है कि इंसान उन चीज़ों को समझ भी रहा होता है और लेकिन वो ना उस चीज़ में उसको समझ नहीं आती कि उसके साथ हो कैसे गया ये। तो ये जी। मामला जो होता है ना, इसमें फिर हम अल्लाह से सॉरी करते हैं, ठीक है? आजिज़ी के साथ अल्लाह से सॉरी करते हैं कि या अल्लाह मेरे साथ ऐसा हो गया, लेकिन मेरी नीयत ऐसी नहीं थी, मैं ये ऐसा करना चाह नहीं रहा था। तो उस पे सॉरी, उस पे माफ़ी है, लेकिन जानबूझ के एक चीज़ को करना और फिर उस पे डट भी जाना, इस पे जो है ना वो हमारे लिए फिर अल्लाह तो माफ़ कर ही देता है, लेकिन इसमें हमारी अपना जो है ना वो पहला फ़ॉल्ट हमारा आ जाता है इसमें, ठीक है? माफ़ी के दरवाज़े फिर भी बंद नहीं होते, वो फिर भी खुले ही हुए हैं। मैम तो मेरा एक कोशिश और करनी क्वेश्चन चाहिए। था आपसे। जी, जी। मैम आजकल जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़िरके बन गए हैं इस्लाम के। कोई कहता है ये ठीक है, कोई कहता है ये ठीक है। मतलब एक बात पे ना 10 लोग हैं ना, तो 10 ही मतलब लोगों की अलग-अलग राय। मैम जैसा कि हमारे मतलब होता है ना ज़्यादा इस्लाम के बारे में हम कहते हैं कि उलमा वगैरह लोगों के पास ज़्यादा इल्म है, मौलवियों के पास। तो मतलब हम उनकी बात सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो मतलब 10 हैं तो 10 के मतलब डिफरेंट कंसेप्ट हैं। तो इंसान कैसे समझे कि मतलब कि इंसान के लिए कौन सा फ़िरका ठीक है और कौन सा नहीं है। मतलब जैसे अहले हदीस है, सुन्नी है, देवबंद है, मतलब कितने फ़िरके हैं हमारे यहाँ। तो इंसान कैसे समझ पाएगा कि ये वाला ठीक है, उसे इस पे अमल करना चाहिए, ये नहीं। ऐसे मतलब ये बहुत ज़्यादा मुझे तो कन्फ्यूजन है। इसमें ना ये होता है कि अल्लाह के नबी जो दीन लेके आए थे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको पहले फॉलो किया जाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह जो है वो एक है और मैं अल्लाह का नबी हूँ। इसको हमने अपने दिल से भी मानना है और अपनी ज़ुबान से इकरार भी करना है और अपने अमल पे भी इन चीज़ों को लेकर आना है। फिर जो भी शरीयत के मामलात अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर कुरान और सुन्ना के पर्सपेक्टिव में हमारे लिए रखे हैं ना, उसको फॉलो करना है। जितनी ज़्यादा हमारे दिल में अल्लाह की और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनसे मोहब्बत की, उनकी मोहब्बत होगी ना, तो ऑब्वियसली हम अच्छे और सच्चे मुसलमान बन जाएंगे। और अगर हम ये स्पेसिफिकली शो ऑफ करने लग जाएं, अपने ऊपर टैग लगाने लग जाएं कि मैं इस फिरके से हूँ या मैं इस फिरके से हूँ या मैं इस फिरके से हूँ, तो इस्लाम इसको आइडेंटिफाई नहीं करता। इस्लाम ये कहता है कि जिस तरह का दीन यानी अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर भेजा, उसको हमने बस एक्सेप्ट करना है। और हमारा जो नज़रिया और हमारा जो है ना सोच, वो यही होनी चाहिए कि हम हमारे लिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान तुम तब तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम्हारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सबसे ज्यादा हो जाए। सबसे ज्यादा का मतलब क्या है? हमारा जितने भी क्लोजली रिलेशनशिप होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स हैं, हमें बहुत अजीज होते हैं, उनसे भी ज्यादा, हर चीज से ज्यादा, दुनिया की हर चीज से, हर हर यानी कह रहे कि रिलेशन से ज्यादा हमारे दिल में अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होगी ना, तो तब हमारा ईमान कामिल कंसिडर होगा। तो अच्छा इसमें डॉक्टर यही मेमना है साहिबा, आपने। हाँ मुझे जी। आपसे ये बताना है एक चीज कि जैसे हम्म, आपने कहा ना कि अभी जैसे किसी को अगर मालूम नहीं हो और अगर वो इल्म हासिल नहीं करता तो फिर उस पर डबल गुनाह है। तो हम्म, हमने जहाँ तक उसका सुना है ना, जहाँ तक पढ़ा है, हम्म, वो ये हम्म, पढ़ा है कि जैसे कोई जानबूझकर मालूम हम्म, है और उसके बावजूद वो हरकत करता है तो फिर उस पर गुनाह है, और जिसको नहीं पता ना, वो हम्म, फिर अगर वो करता है तो अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है ना, क्योंकि वो तो उसको तो मालूम ही नहीं है। लेकिन ये अच्छा। कि जो जानबूझकर मतलब हम्म, जिसको मालूम भी हो और वो करे तो उस पर जो हम्म, है डबल गुनाह है। तो हम्म। आप क्या फरमाएंगे इस बारे में? इसमें यही है कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि जिस चीज का मालूम नहीं है उसका हमने मालूम करना है। यही तो इंसान के ऊपर है ना, कि वो उसको जाने पहचाने। अल्लाह ताला ने ये सारा कुछ किसके लिए रखा है? इंसान के लिए रखा है ना, उसमें गौर फिक्र करे। अपने जो असल मामलात, जो भी हमारी जिंदगी के मामलात हैं या फिर जो भी हमारे मामलात हमारी लाइफ में हो रहे हैं, उनको जानना पहचानना हमने ही है ना। गौर फिक्र हमने इंसानों ने ही करनी है। जब तक इंसान गौर फिक्र नहीं करेंगे, इन चीजों की पहचान नहीं करेंगे जो उनको बुराइयों की तरफ लेकर जा रही हैं या बुराइयों में अब मुलव्वस कर रही हैं, अभी तो जी ऑब्वियसली फिर उसका दरअसल गुनाह है ना। जी एक अभी हमारी जो है ना सिस्टर ने एक सवाल किया ना कि देवबंदी फिरके या बरेलवी फिरके हैं तो हम किसके पास जाएं।
तो अभी जैसे हज करने भी हम जाते हैं या उम्रे पे भी जाते हैं, तो आपको पता है हरी पगड़ी वाले भी होते हैं उसमें, वो इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। सही है। अब कुछ उसमें ऐसे लोग होते हैं कि जिनको पता नहीं होता, यानी पता से मुराद ये कि मतलब जैसे वो उसकी बातों में आकर, हरे पगड़े वाले की बातें में आकर, और वो इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। तो उसके बारे में भी जो मसला वगैरह पूछा था, और हम इसे मतलब मामला के अंदर जब गए थे, तो हमें भी ये बताया गया कि वो जो नहीं जानता ना, उस पर कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि उसने तो सिर्फ देख के किया ना। तो उसके बारे में बताइएगा। हाँ जी, इसमें यही है कि ये हमारा टॉपिक वैसे हमारे जो हम पढ़ रहे थे ना उससे हटके आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। स्पेसिफिकली इसमें यही चीज आती है कि हम जो है ना, हमने किसी को भी टैग नहीं करना होता। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हाँ जी, ये ओवरऑल दी जो है ना हमारी सोसाइटी में पूछा गया था ये, और ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि उन्होंने कहा था कि ओवरऑल इस पे फतवा भी आया था कि जब आपको नहीं पता तो तब क्या है कि तब का मामला ये है कि आप पढ़ सकते हैं। वो तो नमाज के लिए था ना स्पेसिफिकली, तो ये इस इन्फ्लुएंस में उन्होंने जवाब दिया था। वो पूछ रही है ओवरऑल जो भी कोई मामला हो, तो ये उस इन्फ्लुएंस में था, ठीक है। और बाकी स्पेसिफिकली किसी भी फिरके को टैग नहीं करना हमने कभी भी। यही हमारी जो है ना पर्सनालिटी की ग्रूमिंग हमें ये सिखाती है कि स्पेसिफिकली हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये अहले तशीह है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये अहले ये देवबंद है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे है। स्पेसिफिकली उसको टैग करेंगे, ये अहले तशीह है, ये देवबंद है, ये अहले हदीस है, ये जो है ना ये। तो ये हम अपना जो पर्सनालिटी है ना, ये उसको वो दे रहे होते हैं, डिजाइन कर रहे होते हैं जी डॉक्टर मोहना लोगों साहब, के ऊपर ये टैग लगा के। ये भी कभी नहीं इस तरह करना, ठीक है। और ये बात ये कि जैसे आपने फरमाया ना कि अगर कोई बंदा नहीं जानते हुए भी अगर चला जाता है और पढ़ लेता है तो उस पर गुनाह नहीं है। तो जैसे हम ये कहना चाह रहे थे कि अगर कोई बंदा, अगर जिसको मालूम ही नहीं है उस इल्म का, और अगर वो उसको उसके पास वो पहुंची ही नहीं वो चीज, तो फिर तो उस पर गुनाह तो नहीं होगा ना, क्योंकि वो चीज उसको पहुंची नहीं ना। अगर पहुंच चुकी होती और तब भी वो नहीं करता, तो तब उस पर गुनाह मतलब लाजिम होता है ना, डबल गुनाह, कि भाई जब पहुंची तो फिर आप पर डबल गुनाह होगा, हम ये कहना चाह रहे हैं। और एक इंसान जानबूझकर अगर वो करता है इल्म जानने के बावजूद भी, तो वो तो जाहिर बात है, आपने जैसे फरमाया डबल हाँ गुनाह। जी, वो तो होगा ही होगा। अब इसमें भी यही चीज आती है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी खुतबे में क्या कहा था कि मैंने पूरा का पूरा दीन तुम पे मुकम्मल कर दिया, ठीक है। तो यानी उसमें गौर फिक्र करना और उसको सीखना और पहचाना ये अब हमारे ऊपर आ जाता है। उम्मत हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो ये हमारी पर्सनालिटीज में है कि हम उन चीजों को सीखें, हम उसी में इन्वॉल्व ना रहें। जैसे सोसाइटी चल रही है बस ठीक है चल रही है, और हम उसको फिर अब देखे ना, हम उस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। ये गलती है हमारी, गलती को एक्सेप्ट करना है तो तभी हम हमारे अंदर सीखने की सोच पैदा होगी, और उसके बाद ही फिर हम अगला स्टेप ले सकेंगे ना। कुछ भी हो, जो भी मामलात हो, जैसी भी सिचुएशन हो, गलती कर लिया, हमें पता है हमने गलती किया, और ये हमारा नफ्स ही हमें तस्कीन दे रहा होता है। जब हम आगे जाकर डिस्कशन करेंगे ना ये, जब हमने जो है वो नफ्स मुतमइन्ना का डिस्कस करना है, उसमें ये बात है कि जब इंसान गलती कर लेता है तो वो एक ऐसी स्टेज भी आती है उसकी कि वो अपने अंदर से उसकी आवाज आ रही होती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें कौन सा पता था इसका, ठीक है। फिर उसके बाद फिर उसको और मुतमिन करता है कि कुछ नहीं होता, तुम्हें इस पे गुनाह नहीं मिलेगा। तो ये चीजें हैं कि एक जो मोमिन होता है ना, वो हमेशा अपने आप को इस तरह से रखता है कि वो अगर उससे कोई गलती या कुताही हो जाती है तो उसकी समझ बूझ में भी जाता है, सीखता भी है, उसके लिए अपनी कोशिशें भी करता है, और फिर अल्लाह से नदामत के साथ नदामत के आंसू भी बहाता है, माफी भी मांगता है। ये मोमिन की स्टेट होती है कि आपने उसको एक्सेप्ट भी करना है कि गलती हो गई है, और उसके बाद उसके लिए अपनी कोशिशें भी करनी है कि मैं इसको इसकी माफी भी मांगू कि अगेन से वो काम ना हो मेरे से, ठीक है। जी जज़ाकल्लाह। एनी सईदा एनी कह रही हैं कि अगर हम किसी बड़े इवेंट में मौजूद हो, वहां पर कोई ऐसे बदमिजाज की हो गई कि बात हुई, सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करें जहाँ ना तो हम उस वक्त को छोड़ उस इवेंट को छोड़ पाएं, और ना ही एट दैट टाइम वजू कर पाएं, जैसे गुस्से में हमें अपनी स्टेट चेंज करने का कहा गया तो बस नहीं कर सकते हैं तो करें।
इसमें जो बेस्ट स्ट्रेटजीज हो सकती है ना कि उस स्टेट में आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो उस स्टेज में आप ये तो कर सकते हैं ना कि ताउस पढ़ लें, ठीक है, जिक्र कर लें अल्लाह ताला का, उस पर रिएक्ट ना करें, ठीक है, ये आप कर सकते हैं इन शॉर्ट। बाकी स्पेसिफिकली जब हम एंगर इमोशन के चैप्टर में जाएंगे ना, एंगर वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि स्पेसिफिकली एंगर का जो इमोशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ना इल्म हो ना गुनाह मिले, क्योंकि गुनाह तो मिल ही नहीं रहा। ये गलत कॉन्सेप्ट है ना कि मैंने गुनाह कर लिया है, अब मैं क्यों, क्योंकि मुझे तो इल्म ही नहीं था उसका, इस वजह से। तो इस कॉन्सेप्ट को ठीक करना है हमने। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा मुझे आपसे ये पूछना है कि क्लास का दौरानिया कितना होगा? ये हमारा स्पेसिफिकली कोशिश तो यही होती है वर्किंग डेज में। अब 5 बजे मेरी क्लास ही ऊपर टाइम जा रहा है, 1 घंटा ही हो, लेकिन वो संडे में हम इंशाल्लाह ज़्यादा टाइम रख लिया करेंगे, तब आपके क्वेश्चन जो है ना वो ज़्यादा डीपली देख लिया करेंगे। अदर डेज में मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी वाइंड अप कर दूं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि जैसे हम जो हैं जैसे हम जो आपसे बात कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि सर्टिफिकेट के अंदर या हमारे नाम वगैरह वो सब आपको मालूम हो जाएंगे कि कौन कौन अटेंड कर रहा है, कौन अटेंड नहीं कर रहा है? जी जी, आप सबका रिकॉर्ड है हमारे पास, वो आप मेंशन है। जाहिद अली ठीक कह है, रहे हैं जज़ाकल्लाह। अंदर का खौफ स्किल डर होता है, उस पे आगे जाके लेक्चर दीजिए। हाँ जी, इस पे हमारी डिस्कशन होती है। जो अंदर का खौफ है ना, इसकी वजह से इंसान की एक कह लें कि सुपर पावर जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, या इंसान की जो एक कैफियत होती है ना आगे बढ़ने की, वो इन्फ्लुएंस हो जाती है। इंसान चीज़ों को सोचता नहीं है और अच्छे काम नहीं कर सकता, ऐसे काफ़ी कुछ होता है, ठीक है। वो इंशाल्लाह हम डीपली डिस्कशन करेंगे इसकी। चलें ठीक है, फिर हम अपने सेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बात करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।